उपनिषद ज्ञान भाग 20, उपनिषद दूसरा, इसलिए सीजन 2। इसके पहले सीजन 2 के पहले अंक में हमने देखा कि सवाल आते हैं और फिर जवाब भी आना शुरू होता है। तो ये क्या है, बहुत सारे उपनिषद प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में हैं। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, पूरे ईशोपनिषद की तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन क्या चल रहा है इसकी थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। वेद जो मानते हैं और ईश्वर को जो मानते हैं वो हिंदू हैं, और वेदों का जो अंतिम पार्ट है वो उपनिषद है, और वो हमारी वैचारिक धरोहर है। जब तक ये धरोहर हम नहीं संभालते तब तक हिंदू धर्म को संभालना मुश्किल है, अधूरा है। हिंदू धर्म को संभालना है तो ये धरोहर भी संभालनी होगी। अलग अलग रूप से काम कर सकते हैं, वो कंपल्सन किसी को कुछ प्रकार का नहीं है। हमने ये प्रकार लिया है और हमें ये लगता है कि ये जो हिंदू धर्म की वैचारिक धरोहर है, ये ना केवल हमारे लिए उपयुक्त है लेकिन पूरे विश्व के लिए उपयुक्त है। ये हमारे लिए व्यक्तिगत आचार संहिता समझकर हम इसका अनुसरण करेंगे। यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा खुद का फ़ायदा है, हमारे आजू बाजू वालों का, फैमिली का फ़ायदा है, गांव का, शहर का फ़ायदा है, और पूरे विश्व का भी फ़ायदा है। इस प्रकार से इस ज्ञान में कुछ चीज़ें ऐसी तो जरूर आएंगी, मतलब धर्म में, कि जो उतनी करेक्ट नहीं है, तो उनको तो बदलना चाहिए। और हमने भी बदला भी है आज तक। हम ऐसा नहीं मानते कि बदल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी विनती तो सभी धर्मों के लिए होती है कि धर्मों की स्थापना पुरातन काल में हुई थी। मनुष्य का एक प्रेरणा होती है खोज की, और उस खोज की प्रेरणा से जो भी ईश्वर मानने वाले धर्म थे उन्होंने ईश्वर को खोजा, और जो ईश्वर नहीं मानने वाले धर्म थे उन्होंने भी कुछ आचार संहिताएं बताई, कि उन्होंने भी कुछ मार्गदर्शन किया। तो ये खोज है वो बहुत पुरातन काल से होती आई है। जब आपका धर्म ग्रंथ स्थापित हुआ तब भी एक रात में हो सकता है वो धर्म ग्रंथ हुआ होगा, या कुछ साल, कुछ महीने, कुछ वर्ष, या 10, 50, 100 वर्ष भी बीत गए होंगे उसके पहले। मतलब बहुत पैगंबर हुए तो ये प्रोसेस चालू थी ना। अंत में तो पैगंबर में एक कुरान बता दिया, लेकिन उसके पहले पैगंबर हुए थे, इसलिए तो वो परंपरा से आया है ना। तो ज्ञान एक रात में ये सब नहीं हुआ है। बाइबल में भी पहले वो मानते, ईसा मूसा सबको तो मानते हैं ना, वो मतलब गॉड से आगे जो भी जूडिज्म हुआ था उसके भी लोगों को मानते हैं ना वो। तो वो भी परंपरा है, भले उन्होंने अलग पंथ बना लिया हो या अलग धर्म बना लिया हो, लेकिन वो भी कुछ परंपरा मानते हैं। तो ये आधी रात में नहीं हुआ था, लेकिन बहुत पुराने काल में हुआ था, इसलिए उसमें कुछ त्रुटियां रहने की संभावना 100% है। इसमें त्रुटियां तो रही होंगी, तो उसको तो सुधारना है, सबने सुधारना है। हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, त्रुटियां तो सुधारना है, ताकि धर्मों का अंतिम उद्देश्य है कि एक अच्छा आदमी बने। वो लास्ट टाइम हमने देखा है, उसका तो और विवरण नहीं करेंगे। तो इसमें केनोपनिषद में एक सवाल पूछा था कि ये सब कौन करता है। अब मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये कौन करता है, किसकी प्रेरणा से होता है? तो उसका एक सीधा साधा जवाब है ऑलमाइटी। और मैंने बाइबल और कुरान में भी यही जवाब देखा है कि ये सब निर्माण का जो प्रोसेस दिया है बाइबल में हो, तो उसमें आता है
कि वो गॉड ने किया है, तो गॉड एक ऑलमाइटी हो गया ना। तो कुरान में बताया है कि अल्लाह ओनली, उन्होंने ये सब आपके लिए प्रोड्यूस किया है, आपको भी प्रोड्यूस किया है। तो ये तीनों का भी मूल श्लोक का रेफरेंस देते हुए मैंने ब्लॉग भी लिखा है, फेसबुक पे लिखा है और वीडियो भी है ना। नंबर है फुसलियत इतना या मैथ्यू इतना या भी उपनिषद का सो एंड सो नंबर का श्लोक, ये सब लिखा है उधर, आप थोड़ा खोज लीजिए। मुझे यदि समय हुआ तो मैं भी आपको वो लिंक इस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। तो होता ये है कि ये जवाब है सिंपली कि ये कर्ता कर्ता एक परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा है। तो ये दो पहले श्लोक हो गए केनोपनिषद के। तीसरे में कहा है कि वो इतना अनंत अफट है कि उसको देखने के लिए आँख काफ़ी नहीं है, उसको वर्णन करने के लिए वाणी काफ़ी नहीं है, मन भी पूरी तरह से इसको नहीं समझता। इसलिए बाद में वो जो हमारे ऋषि मुनि है उसका चिंतन करते 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 उन्मन हो जाते थे, मन से परे हो जाते थे, फिर उनको वो भगवान दिखता है। बुद्धि से भी परे होना पड़ता है क्योंकि बुद्धि ज्ञान देती है। तो ऐसा पूरा सर्कल है। देखो, भगवान प्रेरणा देता है, आदमी सोचता है, देखता है, ऑलमाइटी का खोज करता है, और फिर ये सब उसके मन बुद्धि अहंकार से हुआ। मतलब उसके मन में आया कौन होगा भगवान, तो बुद्धि ने सोचा अरे कौन होगा, कौन होगा, कैसा होगा, किसने क्या होगा, तो वो ये बुद्धि का काम हो गया। फिर अहंकार बोलता है नहीं मैं हूँ, ये केनोपनिषद में आएगा। देव को भगवान मतलब देव जो बोलते हैं ना, गॉड्स, हमारे यहाँ गॉड्स और परब्रह्म अलग अलग माना है। गॉड्स देवता हैं और परब्रह्म उन सब का बाप है। तो वो कंसेप्ट आगे आएगी। भगवान मतलब जो गॉड्स है, देवता हैं, देव हैं, उनको भी अहंकार हो जाता है। तो ये अहंकार की स्थिति भी आती है। और जब अहंकार से परे हो जाएंगे तो पता चलता है अरे ये तो शरीर, ये हम तो इतना छोटा सा है और वो भगवान अनंत अपार है। तो इसलिए यहाँ बोले हैं कि ये तो नॉन है, लगता है, ये जो परब्रह्म है नॉन लगता है। ज्ञान सोचता है, ज्ञान कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है, नॉलेज कहता है मुझे पता चल गया है, लेकिन ठीक तरह से उसे पता नहीं होता है, इसलिए वो अविदित भी है, अननोन भी है। और पूरी तरह से अननोन भी नहीं है क्योंकि कुछ शब्दों से, कुछ विचार से थोड़ा बहुत समझा है, इसलिए वो नोन भी है। और फिर कहते हैं कि मैंने वो उदाहरण दिया था, जो सब कुछ देखते हैं ना उनको थोड़ा रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग सब कुछ देखते नहीं है ना, इसलिए कि एस्ट्रोनॉमी के जो शास्त्रज्ञ हैं वो कहते हैं कि इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ अहाट है कि हम और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। तो यह अनंत अपार है, इनफाइनाइट है। जो भी विश्व है वो विश्व की बात करते हैं। और ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ के उसी अनंत अपार विश्व को भगवान माना है। तो वो वहाँ पर जो हमें परब्रह्म का आभास हुआ है, वही आभास तो वो नास्तिक लोगों को भी होता है। यदि वो साइंटिस्ट नास्तिक है तो उसको भी आभास होता है अरे ये कुछ तो भी है, ये हमारे बस का नहीं है, हमारे समझ के बस का नहीं है, ये कुछ तो भी अलग है। तो ये जो परब्रह्म है उसके तो उसका आभास तो जो नास्तिक है उनको भी होता है। तो ये
विदित है, अविदित भी है, नोन भी है, अननोन भी है। अभी हम कह रहे हैं थोड़ा सा नोन हो रहा है, हम जब ज़्यादा सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं होता है। कैंसर के बारे में एक विद्वान ने बोला था, वैद्य ने, कि कैंसर के कारण खोजते खोजते वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़े मैं बताता हूँ, अगले में ज़्यादा बताऊँगा। तो वो बोलते हैं कि कैंसर के कारण खोजते खोजते हमें लगता है कि ये मालूम हो गया, और फिर 5000 केस होते होते हमें पता चलता है कुछ मालूम ही नहीं हुआ था, अभी तक तो हम ऐसे ही टटोल रहे थे। फिर लगता है कि कैंसर के कारण अविदित है, और फिर और आगे देखेंगे तो थोड़ा सा जानेंगे, और फिर वो जब ध्यानस्थ ऋषि की अवस्था पाएंगे तो वो जान जाएंगे शायद। अभी वो जान गए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, दुबे जी अभी है भी नहीं, भी मुझे मालूम नहीं, ये तो मैंने पुरानी बात बोल दी आपको। तो इस प्रकार से ये नोन अननोन का खेल कैसे होता है, ये आज 3 और 4 श्लोक में बता दिया। जब आप सीधा साधा पढ़ोगे ना तो ये इतना पता नहीं चलेगा। इसलिए, और जो भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ, और खोज लीजिए। लेकिन क्यों बता रहा हूँ, फिर एक बार बोल दूंगा कि ये हमारे खुद के लिए उपयुक्त है, इसलिए ये रहना चाहिए, और ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और विश्व शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, बताते रहना है।